अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आप तमाम लोगों को हमारे चैनल उर्दू इस्लामिक कोर्स में। आज हम सीखेंगे अशरफी तालीम हिस्सा चहरुम पार्ट 4। इस पार्ट 4 का आखिरी सबक है ये। इसका पेज नंबर है 67। इस सबक का नाम है हमारा जिस्म। इस सबक में हम जानेंगे कि हम सेहत रहने के लिए कौन से विटामिन्स की ज़रूरत है और इन विटामिन्स हमें किन चीज़ों के इस्तेमाल करने से हासिल होते हैं, हम सब जानेंगे। क्योंकि सेहत रहने से ही हम कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। सेहत के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो इबादत हो या घर के कोई भी काम बगैर सेहत के हम नहीं कर सकते। जानते हैं हम और सीखते हैं इस सबक को। हमारा जिस्म जिस तरह एक मकान की तामीर और इसका हुस्न और जमाल के लिए उम्दा और अच्छा सामान चाहिए, इसी तरह इंसानी जिस्म के नशो नमा के लिए भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल मुतअद्दिद सेहत के लिए लाजिम है। इन ज़रूरी चीज़ें में सबसे अहम चीज़ें हयातीन हैं, जिनको विटामिन कहा जाता है। हयातीन यानी विटामिन की कई किस्में हैं और हर किस्म के फ़ायदा अलग अलग है। इंसान के बदन में जिस विटामिन की कमी होगी, इसी एतबार से इसका जिस्म में बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए इस सबक में चंद विटामिनों की कमी से पैदा होने वाली बीमारियों और अलग अलग ग़िज़ाओं से हासिल होने वाले विटामिनों को खूब तवज्जो से पढ़ो और इसकी रोशनी में अपनी सेहत को भरपूर ख्याल करो। हमारे जिस्म को किन किन विटामिन की ज़रूरत है और किन किन विटामिन से क्या फ़ायदा हासिल होता है, और हमारे जिस्म में विटामिन की कमी की वजह से बीमारियां पैदा होती है जिस्म में, हम जानेंगे इस सबक में कौन से विटामिन को इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदा है और जिस्म को किस तरीके से हम तंदुरुस्त रखते हैं, हम जानेंगे। फर्स्ट वाला क्या है? विटामिन ए। इस विटामिन की कमी से चंद बीमारियां पैदा हो जाती है। विटामिन ए की कमी से क्या बीमारियां आती है बोलते हो? आँखों की रोशनी कम हो जाती है, खाल खुश्क और खुरदरी हो जाती है, बदन में चुस्ती नहीं रहती, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, क़ुव्वत मदाफ़त कम हो जाती है। में विटामिन ए की कमी से आँखों की रोशनी कम हो जाती, खाल खुश्क हो जाता, बदन में चुस्ती, जैसे होशियार बदन कुछ काम करने के लिए जैसे होशियार रहते ना, इस तरीके से नहीं रहते, बदन में सुस्तीपन रहती, चुस्ती नहीं रहती, जैसे सुस्ती रहता बदन, और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं और क़ुव्वत कम हो जाता विटामिन ए के कमी से। विटामिन ए की कमी नहीं होना है तो हम इन ग़िज़ाओं खाना चाहिए। क्या क्या विटामिन ए इन ग़िज़ाओं से हासिल होता है। विटामिन ए की कमी नहीं होना है तो हमको क्या करना है? दूध, दही, पनीर, मक्खन, बालाई, देसी घी, मछली, गोश्त, अंडा, आम, अनानास, माल्टा, संतरा, नींबू, ये सब हमको इस्तेमाल करना चाहिए। ये विटामिन ए के बारे में। अब हम जानेंगे विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से ये चंद बीमारियां पैदा होती हैं। होंठ फूटने लगते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ज़बान सूखी सूखी महसूस होती है, जिस्म में दर्द होता है, अक्सर बेहोशी हो जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जिस्म में कपकहाहट पैदा हो जाती है। किसकी वजह से? ये विटामिन बी की कमी की वजह से। और विटामिन बी की कमी नहीं होना है तो हम क्या करना है? विटामिन बी इन चीज़ों से हासिल हो, जिन चीज़ों में विटामिन बी रहता उनको हम इस्तेमाल करने से विटामिन बी की कमी नहीं रहती। ऐसा अनाज जिसे पानी में इतना भिगो दिया जाए कि इनको निकल आ जाए, यानी पानी में भिगाने के बाद जो इसके छोटे छोटे पौधे जैसे उनके अंकुर निकल आते ना, इस तरीके से पानी में भिगाने के बाद जो अंकुर निकल आते, इसका इस्तेमाल करने से, और हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, छिलकेदार अनाज, बगीर छना आटा, चना, दूध, कलेजी, इनमें विटामिन बी रहता। इस्तेमाल करने से विटामिन बी की कमी नहीं रहती।
और विटामिन सी की कमी से ये चंद बीमारियां होते हैं। मसूड़ों में वरम आ जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत हिलने लगते हैं, खाल में लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। विटामिन सी की कमी से हमें क्या बीमारी आती है? मसूड़े में वरम आता, मसूड़ों से खून आने लगता, दांत हिलने लगते, खाल में लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को दांत के प्रॉब्लम्स रहते हैं, दांत हिलना, मसूड़ों में खून आना, मसूड़े में वरम आ जाना। तो हम इन कमी से दूर रहना, दांतों की बीमारियों से ठीक रहना बोले तो विटामिन सी वाले चीज़ों को इस्तेमाल करना है। क्या है वो बोले तो दूध, आंवला, नींबू, संतरा, हरा धनिया, पुदीना, वो चने जिन्हें भिगोने की वजह से इनके अंकुर निकल आए। यानी चने को भिगाने से चने मोटे हो जाते हैं और इसके थोड़े अंकुर भी निकल आते हैं। दूध, गेहूँ, आंवला, नींबू, संतरा, हरा धनिया, पुदीना, ये सब खाने की वजह से हमें विटामिन सी की कमी नहीं रहती और हमारे दांत मसूड़े मजबूत हो जाते और मसूड़ों की कमी नहीं रहती, दांत हिलने का प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाता। आज हम क्या क्या सीखे? अब दूसरे असबाब हम विटामिन डी है, विटामिन ई है, ये सब है, हम दूसरे सबक में जानेंगे। आज हम क्या सीखे? इस सबक में हमारा जिस्म जिस तरीके से सेहत रहने के लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है, उसमें हम विटामिन ए सीखे और विटामिन बी भी सीखे और विटामिन सी सीखे। आप लोग इसको 2 बार इस लेसन को सुनिए ताकि हमको पता चले कि किन किन विटामिन में इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन चीज़ों को लेने से हासिल होते हैं। ये सब हम जानकारी मालूम होता है, जिसकी वजह से हम तंदुरुस्त और सेहत रहें और बीमारियों से परहेज़ करना चाहिए हम लोगों को। अल्लाह ताला हम लोगों को सेहत बनाए, शिफायाब बनाए। अगर आप लोग हमारा चैनल उर्दू इस्लामिक कोर्स को सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।